पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा। और हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों के तरह विकास के पथ पर वापस जाए। इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा, ना राजनीतिक स्तर पर, ना वैचारिक स्तर पर। बिहार सुधारने का जो लक्ष्य है हम लोग के लिए, जनसुराज सिर्फ चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी बनना वो नहीं लक्ष्य है। बिहार को सुधारने का जो लक्ष्य है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उसको करने में चाहे 2 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे, विचार के स्तर पर और प्रयास के स्तर पर इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग को मालूम है बड़ी चुनौती है, लेकिन चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।